जो संख्या यदि डेफिनेशन आ जाए इस तरह पूछ ले अभाज्य संख्या कहलाती है, तो 4 ऑप्शन देगा। तो हमें ऑप्शन कौन सा टिक करना है? जो संख्या एक व स्वयं से विभक्त होती है। किससे? विभक्त होती है, तो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जो एक व स्वयं से विभक्त होती है। एक व स्वयं से विभक्त होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखते हैं संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखते हैं हम जो यहाँ पर एक लिखा है, तो हमें देखना है कि जो भी संख्या कोई संख्या ले लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं 6 ले लेते हैं भाई 6। अब हमें यहाँ ध्यान देखना है कि 6 एक से तो विभक्त होगी, तो 6 आ जाएगा जब एक से विभक्त करेंगे। अगर स्वयं से विभक्त हो, स्वयं से भी विभक्त होगी तो 1 आएगा। लेकिन जो संख्या ली हमने 6, या ये देखने है कि किसी अदर संख्या से विभक्त हो रही। अब ये देखते हैं कितने से हो जाती है, 2 है 2 या 6। इसी प्रकार 2 3 का 2 बार, तो इसका मतलब होगा कि जो 6 है ना, 6 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अभाज्य संख्या वह होगी जो स्वयं से विभक्त होगी, अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये होगा, जैसे हम अब 5 लेंगे, 5 क्या होगा? 1 से विभक्त होगी तो 5 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि यह इस प्रकार ध्यान रखते हैं, 1 से तो विभक्त होगी, तो अभाज्य संख्या में ध्यान रखो कि वह संख्या जो अपने आप से ही कटती हो, स्वयं से कटती हो। जैसे 5 है, 5 से ही विभक्त हो रही, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। तो क्या होगी? 5। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 1 में तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य। तो 2 क्या होगी हमारे पास? 2 से कट रही है, अपने आप से कट रही है, ये भी भाज्य संख्या है। 3 भी किससे कट रही है? स्वयं से कट रही है। जो स्वयं से विभक्त होगी वह संख्या क्या है? 1 से तो होगी, 1 को छोड़कर अब ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे 2 होगा, 3 होगा, और अब आ गया हमारे पास 4। तो 4 किसी अदर संख्या, जो भी संख्या, जैसे 4 देख लेंगे, या दूसरी संख्या से विभक्त हो रही, तो यह हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये हमारे पास दूसरी संख्या से विभक्त हो रही, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्या हमारे पास? अभाज्य संख्या नहीं है, यह है नहीं। तो ये 5 होगा, 5 क्या है हमारे पास? अभाज्य संख्या। 6 किससे विभक्त हो रही थी? अपने आप से अलग भी, अगर अपने से स्वयं अपने से कटे, स्वयं 1 से तो होगी, लेकिन स्वयं से कटे, अगर स्वयं से अलग किसी संख्या से, अदर संख्या से विभक्त हो रही, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 6 किससे कट रहा है? 2 से और 3 से। अब यहाँ पर है 7 है हमारे पास। 8 4 से भी कटता है, 2 से भी, तो ये नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं 3 विषम संख्या तो है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह किससे कट रही है? 9 3 से विभक्त हो रही। 10 भी नहीं है हमारे पास अभाज्य संख्या, तो 11 भी है, 12 नहीं है अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार देख सकते हैं। अब 13 क्या होगा? 13 से कटेगा, तो ये क्या होगी हमारे पास? अभाज्य संख्या होगी। और अब ये देखते हैं हम क्या होगा? 14 भी नहीं है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा वीडियो जल्दी, जो इस प्रकार लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एक स्वयं से विभक्त हो जाती है। अब हमें पता लग गया कैसे ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लें तो क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। अब एक न तो भाज्य संख्या हो, नहीं अभाज्य। भाज्य संख्या में होती है जो अपने से अलग दूसरी संख्या से विभक्त होती है, 4 6 8, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। और जो स्वयं से विभक्त होगी, अपने से अलग अदर संख्या से विभक्त नहीं होगी, वह होगी हमारे पास अभाज्य प्राइम नंबर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि आ जाए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कुल कितनी होती है, तो 1 से 100 तक देखेंगे तो हमारे पास 25 होती हैं। यदि यह बात आ जाए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये 15 होती है। अब हमारे पास एक ट्रिक है, हमारे पास क्या है? ट्रिक है याद करने की, 1 से 100 तक की। जब 1 से 100 तक पूछ रहा, पर्सन में आ रही है बात की 1 से 100 तक पूछ रहा,
कि भाई 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम लिख देंगे 25। 1 से 50 तक हो जाएगी तो 15। यदि हमें ये पूछ ले कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तब किस तरह गिनेंगे। यदि हम 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं, 1 से 50 तक, 1 से 60 तक, 1 से 70 तक, 1 से 80 तक, तो ये हमारे पास ट्रिक है, इसे हम याद रख लेंगे। 44, 22, 32, 23, 21। यदि 1 से 100 तक जा गए, यहाँ पर हम लेंगे 1 से स्टार्ट कर देंगे, जो 1 से यहाँ से होगा 1 से, अगर 10 तक बात करेगा तो कितनी हो जाएगी 4, 20 तक बात करेगा 1 से, और 50 तक की बात करेगा तो कितनी हो जाएगी 15। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 60 तक की बात करेगा, 60 तक की बात करेगा तो ये नंबर याद रखना है, 44, 22, 32, 23, 21, और उस पर नंबरिंग घेर देंगे 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर 1 से 70 तक की बात करेगा तो कितनी हो जाएगी, 50 तक थी हमारे पास 15, 60 तक थी 17, और यहाँ पर हो जाएगी 1 से 70 तक कितनी हो जाएगी, जोड़ लेंगे अगर 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19। यदि आ जाए प्रश्न में 1 से 80 तक और 1 से 100 तक आ जाए तो 25 हो जाएगी। ये हमें नंबर याद रखना है। ये 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यानी 1 से 60 तक पूछ ले, 60 से 70 तक पूछ ले, 70 से 80 तक पूछ ले, या इस प्रकार ना पूछे। यदि वो कह दे कि 40 से यानी 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, 40, अब 40 से का हाथों से छोड़ देंगे तो 50 तक तो कितनी होगी, 3 होगी। अब देखते हैं हम 40 से 50 तक, यह है ये देखते हैं 1 से 10 तक। यदि इस प्रकार है 1 से 10 तक कितनी होती है, 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 1 से 10 तक कितनी हो जाएगी, 4 संख्याएं। अब 10 से 20 तक कितनी है, 4 संख्याएं कौन कौन सी है, 11, 13, 17, 19। इसी प्रकार आ जाएगा 20 से 30 तक कितनी संख्या होती है, 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ जाती है। यदि ये आ जाए प्रश्न 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 होती है, 23, 29। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम, 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 2 होती है, 31, 37। और 40 से 50 के बीच कितनी होती है, 3 होती है। 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 41 है, 43 है और 47 है। इस प्रकार हम देखते हैं 50 से 60 के बीच पूछ लेगी प्रश्न। यदि ये पूछेगी 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन में होगा तो 2 होगी। यदि ये पूछ लेगी कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास होती है 53, 59, 59। तो इनका ऐड भी पूछ सकता है, नहीं 50 से 60 के बीच की अभाज्य संख्या होगा, योग कितना होगा, तो ये संख्या पता होनी चाहिए पहले समय से। इनका योग भी बता सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, गुणनफल भी बता सकते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता सोचने का कि हम निकाल ले 1 से 100 तक की काउंट करो जाएंगे देखो जाएंगे, तो उससे अच्छा यही है कि पहले हम 100 तक तो याद कर ही ले, आगे बाद में देखते हैं। और यहाँ पर होगा 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या हैं, 61 और 67। इसी प्रकार यहाँ पर है 70 से 80 के बीच तो 3 है, ये हमारे पास लिखी हुई है। 80 से 90 के बीच भी 2 है, 83, 89, 83 और 89। 90 से 100 के बीच कितनी है, 1 है, वह है 97। तो अब हम ध्यान से देख चुके हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल से पढ़ा चुके हैं ये क्या होता है। ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या यानी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। 2 क्या है, एक सम संख्या और अभाज्य भी है, सबसे छोटी भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभाज्य